हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 से रिलेटेड जो हमारी एक बहुत ही बेहतरीन वाली श्रृंखला चल रही है उसको हम लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली अनाउंसमेंट भी है मेरे पास आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर में बहुत एनहांसमेंट हो सकता है, तो सेशन को अच्छे से देखिए आप लोग। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए। आप लोगों से बोला गया है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, कौन से दिन कौन सा वाला दिन आता है ये जल्दी से बताइए आप सभी लोग। आयरलैंड से लिया गया है, ये बिल्कुल सही बात है आप लोगों की। डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, पॉपुलेशन डे, ओजोन डे, ठीक है। देखिए हेल्थ डे जो है ना आप लोगों का, ये तो आपको हमेशा ही याद होना चाहिए, ठीक है, कि ये 7 अप्रैल को आता है। क्यों? अगर आप साथ हो, ठीक है, अगर तुम साथ हो तो ही हेल्थ अच्छी रहेंगी, अगर तुम साथ नहीं हो तो हेल्थ अच्छी नहीं रहेंगी, मतलब कि हालत खराब हो जाएगी। तो हेल्थ साथ साथ होना चाहिए, ठीक है, आपने साथ साथ होना चाहिए। तो वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को होता है। वैसे भी एक चीज है, एक्चुअली डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को, इसी वजह से वर्ल्ड हेल्थ डे आप लोगों का 7 अप्रैल को होता है। क्या निंजा टेक्निक से हम लोग हमारे आंसर तक पहुंच रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ऑप्शन एलिमिनेशन की निंजा टेक्निक, आप लोग आंसर तक पहुंच गए। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन की निंजा टेक्निक, चीजें पता हो आपको थोड़ा सा भी, ऑप्शन एलिमिनेट ऐसे किया जा सकता है। डी की जोड़ी 3 के साथ लगी, आंसर आ गया आप लोगों का। ठीक है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर में कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को होता है। इसकी थीम 2023 की क्या थी? हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 16 सितंबर को मनाया जाता है आपका ओजोन डे, ठीक है, वर्ल्ड ओजोन डे। ओजोन की परत की जो है सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। सी की जोड़ी जो लगनी चाहिए आप लोगों की, वो लगनी चाहिए आप लोगों की 4 के साथ में। तो यहाँ पर मैं देखिए सी की जोड़ी 4 के साथ में लगी हुई है आप लोगों की। ओके, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है, आप लोगों का ये होता है वाइल्ड लाइफ जो है आपका, ये याद रखना है आप लोगों ने, होता है आप लोगों का 3 मार्च को, ठीक है। तो 3 मार्च को होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और ए आपका पॉपुलेशन डे जो है फ्रेंड्स 11 जुलाई को होता है। हम मिले तुम मिले, एक और एक क्या होता है, मतलब ये देखो, इसको ऐसे याद किया हुआ है मैंने, ये एक है, ये आप हो, ये आपके वो है, मतलब आपकी वो भी हो सकती है, वो भी हो सकते हैं, एक और एक, ठीक है, तभी तो पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी, है ना। तो एक और एक ऐसे 11, मतलब एक मंथ नहीं भी याद रखा आप लोगों को तो एटलीस्ट यहाँ पर मैं ये याद रख सकते हो आप लोग कि भाई एक और एक, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, एक और एक। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, मैंने एक बार करंट अफेयर्स के अंदर में जब मैं क्लास ले रहा था उस समय में भी मैंने ये वाली ट्रिक बताई हुई थी आप लोगों को कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो एक और एक से आप लोग याद रख सकते हो उसको। ओके, और आप लोग देख लीजिए यहाँ पर में कि आरओ के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया अभी कल आप लोगों का, तो ट्रिक के जरिए याद रखा जा सकता है इस पर्टिकुलर पॉइंट को। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पॉइंट को, इस वाले क्वेश्चन को बिना ऑप्शंस के लास्ट में फिर से रख दे। चैलेंज एक्सेप्ट करते हो आप लोग सभी लोग? जितने भी लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते बता देंगे कि जी सर चैलेंज एक्सेप्ट है, हाथ ऊपर कर दीजिए सभी लोग। यहाँ पर में चैलेंज एक्सेप्ट है, लास्ट में मैं सारे के सारे पॉइंट फिर से पूछूंगा बिना ऑप्शन के। यहाँ पर में आप लोगों को बताना कौन सा दिन कब आता है, ठीक है। लेक बैकाल वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय वॉल्यूम, वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक है, ठीक है, आप लोगों की बताना है, एंड वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक भी है। कौन से कंट्री के अंदर में लोकेटेड है ये बताइए आप सभी लोग। ठीक है, जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए आप सभी लोग। बैकाल झील दुनिया की सबसे बड़ी झील है, कहां पर में? बैकाल झील, लेक बैकाल। तो लेक बैकाल जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, ये आप लोगों को रशिया के अंदर में मिलेगा। मैं आप लोगों को मैप में भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये रशिया का मैप आप लोग देख लीजिए यहाँ पर में, ठीक है। और लेक बैकाल यहाँ पर में आप लोगों का, लेक बैकाल, ठीक है, लेक बैकाल रशिया के अंदर में है। और ये क्या है आप लोगों का, बैकाल झील दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो मीठे पानी की झील है, आयतन के हिसाब से, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से सबसे ज्यादा पानी इसी में है। वैसे एरिया वाइज अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एरिया वाइज सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील कौन सी है, तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो एरिया वाइज सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो लेक सुपीरियर है, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। लेक सुपीरियर एरिया वाइज है, लेक सुपीरियर, सुपीरियर, लेक सुपीरियर एरिया वाइज, एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। और ये लेक सुपीरियर कहां पर में है? नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए और कनाडा की बॉर्डर के बीच में, एरिया के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों से आयतन वॉल्यूम के हिसाब से बोला जाए तो लेक बैकाल है,
और ये रशिया के अंदर में। दोनों पॉइंट लिख दो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर में, ताकि आप लोगों को याद हो जाए पूरा का पूरा अच्छे से, आप लंबे समय तक इन सारी चीज़ों को अच्छे से याद रख सके। जल्दी जल्दी से सभी बच्चे, एक एक बच्चा यहाँ पर मैं कमेंट कर देगा एरिया के हिसाब से कौन सा है, ठीक है, एरिया के हिसाब से कौन सा है और वॉल्यूम के हिसाब से कौन सा है, और कहाँ कहाँ पर मैं ये भी बता देंगे आप लोग, ठीक है। तो लेक बैकाल आपका रशिया के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की थी? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना, तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से रिलेटेड जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप लोग यहाँ पर में देखिए। आरओ का पेपर फिर से होगा कि रुचि सरोज जी? जैसे अभी खबर आएंगी तो आपको बता देंगे उसके अंदर में, ठीक है। अभी तो कुछ लोगों ने क्लेम किया है उसको सिर्फ पेपर लीक का। तो सुपीरियर जो है फ्रेंड्स आप लोग, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो है वो बाल गंगाधर तिलक जो है इसके वन ऑफ द फाउंडर्स थे, और पुणे में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, पुणे के अंदर में। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में हुई, वन ऑफ द फाउंडर थे बाल गंगाधर तिलक, और पुणे में इसकी स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्रू ने की थी जनवरी 1923 के अंदर में, ठीक है। लोक समाज के सेवक, ठीक है, लोक समाज के सेवक, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। एक बात मेरी जिंदगी में हमेशा याद रखना, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है फ्रेंड्स एग्जाम के अंदर में, इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप ध्यान से देखिए आप सभी लोग, ठीक है। एक होता है आप लोगों का सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, याद रखना इस चीज को, सर्वेंट्स, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, सोसाइटी। इसका आंसर अगर आप लोगों से बोला जाए कब हुई थी इसकी स्थापना, 1905 में हुई थी, और ठीक है गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी, गोखले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला वाला। अगर आप लोगों से बोला जाए, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी, इसकी स्थापना जो है वो किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ पीपल, सर्वेंट्स ऑफ पीपल, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल भी बोला जाता है इसको। सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1921 के अंदर में लाला लाजपत राय ने की थी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये वाला आप लोगों का, और कई सारे बच्चे जो है ना सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी का सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार यहां पर मैं आप लोग बताइए यहां पर में, ठीक है, एज व्यूअर्स विल एक्सपीरियंस बफरिंग। एक सेकेंड, आप लोगों की तरफ में कितने लोगों को बफरिंग का इशू आ रहा है एक बार मुझे बता देंगे फ्रेंड्स। मेरे पास में एक नोटिस आया है यूट्यूब की तरफ से कि बफरिंग का इशू, किसी को बफरिंग का इशू अगर आ रहा हो तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। चलिए, हाँ गायब हो गया है यहाँ पर में बफरिंग का इशू, ओके गुड। तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखना था आप लोगों ने, ठीक है। लाला लाजपत राय ने लाहौर के अंदर में आप लोगों का याद रखना है कि लोक समाज के सेवक या फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी। ये पॉइंट लास्ट में मैं पूछूंगा आप लोगों से दोनों के दोनों, ठीक है, याद रखना आप सभी लोगों ने। और जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी कर देंगे फ्रेंड्स। 950 लोगों ने यहाँ पर मैं अभी तक सेशन को जल्दी से लाइक कर दिया है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन में ही 1650 से ज्यादा लोग यहाँ पर में जुड़े हुए, जल्दी से सभी के सभी लोग एक सेशन को लाइक कर देंगे जल्दी से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के, विथ रेफरेंस टू प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। आप लोगों की जो निर्वाह खेती होती है, आदिम निर्वाह खेती या आदिम निर्वाह कृषि, ठीक है, जिसको आप लोग जो है जिसका एक प्रकार है स्थानांतरित खेती या स्थानांतरित कृषि, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उनको किस नाम से किस किस इलाके में जाना जाता है? तो कौन सा वाला सही है ये बताना है। झूमिंग इसको जो है साउथ ईस्ट एशिया में कहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में इसको झूमिंग कहते हैं, क्या ये बात सही है? मिल्पा मैक्सिको में कहते हैं, लदांग श्रीलंका में कहते हैं। भाई ये क्वेश्चन बिहार के अंदर में पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था आप लोगों से, बताइए, लदांग वाला क्वेश्चन। और आप लोगों को बार बार मैंने बताया हुआ है फ्रेंड्स कि लदांग जो है आप लोगों का इंडोनेशिया और मलेशिया, प्लीज इसको याद रखना, इंडोनेशिया। और मैं एक आपको पॉइंट बता रहा हूँ, इंडोनेशिया तो है ही या एनसीईआरटी में, आप लोग याद रखिए इसको, मलेशिया के अंदर में भी होता है ये, मलेशिया में भी इसको जो है आप लोगों का लदांग बोलते हैं, इंडोनेशिया में और मलेशिया में लदांग। तो यहाँ श्रीलंका में तो बोला ही नहीं जाता उसको, ठीक है, श्रीलंका के अंदर में, है ना। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, श्रीलंका में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो आप लोग याद रखना फ्रेंड्स, चेना नाम से एक आई थी आप लोगों की, अगर आप लोगों को याद हो, बीपीएससी टीआरई में कितने लोगों ने दिया था, पीआरटी के अंदर में आया था। श्रीलंका में चेना के नाम से इसको जाना जाता है, चेना, लिखो सभी लोग, चेना के नाम से। और लदांग जो है आप लोगों का इंडोनेशिया प्लस मलेशिया, इंडो, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ नहीं तो इंडिया समझेंगे आप लोग, इंडोनेशिया यहाँ पर में, और मलेशिया, ठीक है। और झूम की खेती जो है दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर में होती है क्या आप लोगों की? नहीं। आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि झूम की खेती नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोली जाती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया,
उत्तर पूर्वी भारत के अंदर में, ना कि साउथ ईस्ट एशिया में, उत्तर पूर्वी भारत में। तो ये गलत है, ये वाला गलत है, केवल दूसरा वाला सही है। आप देख सकते हो यहाँ पर में फ्रेंड्स कि मिल्पा जो है मैक्सिको में और सेंट्रल अमेरिका में बोली जाती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बता रहा हूं आपको, इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखो आप लोग। मैं जो पॉइंट बता रहा हूं ना, ये वाला समझ जाना, कुछ इंपॉर्टेंट इसीलिए बता रहा हूं मिल्पा के बारे में। देखिए मिल्पा अगर आ जाए ना तो आपका कई सारे एग्जाम के अंदर में मैक्सिको दिया हुआ होता है ऑप्शन में, मैक्सिको। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन देख रहा था, ठीक है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का पीसीएस एग्जाम में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया। आपको पता है मैक्सिको की जगह पे वहां पर में जस्ट एक चेंज कर दिया गया और काफी सारे बच्चे जो है ना उसके अंदर में कंफ्यूज हो गए। कलर चेंज कर देता हूं मैं यहाँ पर में, सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। तो भाई मैक्सिको जो है वो सेंट्रल अमेरिका में ही आता है, मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका में ही आता है आपका। इसी वजह से ये याद रखने वाली बात है आप लोगों की कि मैक्सिको की जगह आप लोगों को यहाँ पर में, ठीक है, ये पॉइंट दिया जा सकता है, सिंपल सा पॉइंट है, आप लोगों को ये दिया जा सकता है ना। तो इसको प्लीज याद रखें सभी के सभी, कभी भी एग्जाम में रिपीट होकर ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। मिल्पा, तो मिल्पा मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका लिख दो एक बार, हर एक बच्चा लिख देगा। क्या क्या बताया मैंने, मेरे साथ साथ में लिखेंगे आप सभी लोग। 1200 के करीब लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग करते रहिए तो मैं आपको और अच्छे से यहाँ पर मैं बता देता हूँ, मेरे साथ साथ में रिवाइज करेंगे, ठीक है। जो जो हमने सीखा है उसको, झूमिंग, झूमिंग। और ये आप लोगों का कहीं कोई और क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं, यूपी आरओ कल का क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो एक्चुअल एग्जाम में आया क्वेश्चन है। पेपर क्लियर करना है, जो करा रहा हूँ वो करो, ठीक है। कई सारे लोग होंगे जो आपको भटकाएंगे, ये कर रहे हैं वो करना है, अरे भाई जो पेपर में आता है वो करनी है चीजें। कल ही आया पेपर के अंदर में झूमिंग, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में, इंडिया है वो। अब कई सारे लोग जो है ना यहाँ पर में क्या हुआ, वो साउथ ईस्ट देखकर उनको लगा भाई हाँ यार साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ऐसा कुछ तो था, अरे कंफर्म पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। मिल्पा, आप लोग आंसर करिए यहाँ पर में, मिल्पा, ठीक है। मैक्सिको तो है ही है कई जगह पे, उसकी जगह पे मैक्सिको की जगह पे सेंट्रल अमेरिका हो सकता है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, कि प्लीज एक ऐसा क्वेश्चन बनाया जाए जिसके अंदर में हम सेंट्रल अमेरिका मैक्सिको दोनों डालकर अगर कुछ बच्चों को कंफ्यूज कर सकते हैं उनकी टेस्टिंग के लिए, ताकि वो लोग याद रखे, एग्जाम में कंफ्यूज ना हो उसके लिए। श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका में क्या कहा जाता है आप लोग बताइए, इसके ऊपर में भी क्वेश्चन बना दीजिए टीम लास्ट में बच्चों के लिए, ताकि हम लोग उनका सरप्राइज एकदम से फटाक से टेस्ट ले सके। और उसके बाद में जो है फ्रेंड्स लद्दाख आपका मलेशिया इंडोनेशिया के अंदर में, ध्यान से समझना आप लोग, इंपॉर्टेंट है आपका ये हिंदी जो हमारे भारत की है उसके ऊपर में भी क्वेश्चंस में करवाने वाला हूं आप लोगों का कल वाले सेशन के अंदर में। कल 1 बजे बहुत बड़ा वाला सेशन है आप लोगों का फ्रेंड्स, ये याद रखिए आप सभी लोग। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं देखिए आप लोग बीपीएससी टीआरई के अंदर में पूछा गया प्रश्न, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज बीपीएससी टीआरई 1 के अंदर में भी ये क्वेश्चन आया था, इसको भी प्लीज लगा दीजिए। टीआरई 1 के अंदर में भी क्वेश्चन आया था और मुझे बताया गया है टीम के द्वारा कि लगा दिया है। सबसे फास्टेस्ट टीम टीचिंग परीक्षा की मैक्सिको के अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्या कहते हैं आप लोग, मिल्पा कहते हैं। एक ही जोड़ी 2 के साथ में लगनी है और एक ही जोड़ी 2 के साथ में एक ही जगह पे लगी है, 1 2 को काट दो, मोर देन वन ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता। देखो गलत होने के कितने कम चांसेस हो गए। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ एलिमिनेशन, दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है आपका, कि मैक्सिको मिल्पा सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए यहाँ पर में, एक ही जोड़ी 2 के साथ में लगनी है, ठीक है। जो बच्चा हमेशा देखता है ब्राजील, ब्राजील नाम सुनते ही क्या गाना याद आता है आपको ना, ब्राजील गाना सुन के आप लोगों को जो है यहाँ पर में ब्राजील वाला गाना याद आता है आप लोगों को। और रोका मतलब होता है सगाई, तो सगाई में ब्राजील वाला गाना बज रहा है भाई, ब्राजील ताना ना 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 वाला, ठीक है। तो रोका हमारे भारत के कई सारे इलाकों में सगाई को रोका भी बोलते हैं ना, तो ब्राजील रोका में हम ब्राजील वाला गाना बजाएंगे। अरे लदांग लो, लदांग लो, क्या बताया आपको इंडोनेशिया मलेशिया में होती है लदांग। 3 की जोड़ी 4 के साथ लगनी, 4 की जोड़ी 3 के साथ लगनी है, तो 4 की जोड़ी 3 के साथ लगी, यहाँ भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे थे आपके, ओके। ब्राजील के लग गई एक, तो जो बच गया वो हो गया। वियतनाम में रे बोला जाता है इसको, रे। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस क्वेश्चन को भी लास्ट में बिना ऑप्शन के रख दिया जाए, ऑप्शन एलिमिनेशन के बिना भी। जितने लोग चाहते हैं लास्ट में रख दिया जाए इस तरीके से क्वेश्चन, जो लोग सहमत है कि इस तरीके से रिवीजन होनी चाहिए वो हाथ ऊपर करके बता दीजिए, ताकि टीम जो है वो आप लोगों के लिए लेक्चर और रख दे यहाँ पर में, ठीक है। चलो नाउ फ्रेंड्स लीजिए, ये क्वेश्चन कब आया था टीआरई 2.0 में। नाउ बीपीएससी टीआरई 2.0 के अंदर में एक क्वेश्चन और आया आपका, एक और क्वेश्चन आया, मिल्पा सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, कोनुगो मैक्सिको के अंदर में, लदांग सेंट्रल अमेरिका के अंदर में, सेंट्रल अफ्रीका में, ठीक है, लदांग सेंट्रल अफ्रीका में, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, कौन सा वाला करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो मिल्पा जो है वो मध्य अमेरिका में होता है, मध्य अमेरिका प्लस मैक्सिको एक ही बात है, तो ये तो सही है आप लोगों का, ठीक है।
ये एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का, जो आप लोगों को याद रखना है। अब आती है कोनुको की, तो कोनुको जो है ना फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है ये वेनेजुएला में बोला जाता है। एक पॉइंट और एक्स्ट्रा करो आप लोग, वेनेजुएला में बोला जाता है कोनुको। मिल्पा मैक्सिको के अंदर में मिल्पा बोलते हैं, कोनुको वेनेजुएला का है। ये तो डायरेक्ट जोड़ी ही गलत हो गई थी, आप इसको काट सकते थे। लदांग, आपको क्या बताया लदांग के बारे में? इंडोनेशिया और मलेशिया, सेंट्रल अफ्रीका कहाँ पहुंच गए आप लोग? गलत है, एक ही सही है आप लोगों का, बस ए सही वाला पूछा था, ए इज द करेक्ट आंसर, खत्म। लीजिए टीआरई 1 का क्वेश्चन, ठीक है, टीआरई 1 का क्वेश्चन आप लोगों का। बताइए कि इसमें से आप लोगों का जो है वो कौन सा वाला करेक्टली मैच्ड है आप लोगों का लोकल नेम के साथ में। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने भी गलत किया था, और मैंने तब भी बताया था आपको कि टीचिंग परीक्षा आपको करेक्ट आंसर की दे रहा है, और बीपीएससी ने बाद में उस आंसर की में चेंजेस किए थे। चेना बांग्लादेश के अंदर में नहीं है, कहा है आप लोग बताइए? गलत है ये। मिल्पा जिम्बाब्वे में, गलत है। आप बताइए कहाँ का है? ठीक है, लदांग मैंने अभी बताया आप लोगों को, लदांग इंडोनेशिया मलेशिया के अंदर में होता है, उस समय भी बताया था आपको। बच्चों ने चैलेंज किया और बच्चों को नंबर मिला, सी आंसर बीपीएससी ने माना है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ठीक है, बीपीएससी के द्वारा माना गया आंसर है आप लोगों का सी। ठीक है, और जो आपका लदांग जो है वो मलेशिया इंडोनेशिया दोनों जगह पे होता है। मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ आप लोगों को। ठीक है, बच्चे लोग मांगेंगे प्रूफ क्या है सर, मैं बताता हूँ आप लोगों को प्रूफ यहाँ पर मैं लदांग का। ठीक है, मैं बताता हूँ प्रूफ आप लोगों को, हवा में तो बात ही नहीं करते अपन। चेना श्रीलंका के अंदर में है, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में। मिल्पा मैक्सिको के अंदर में, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका के अंदर में। लदांग वाली बात, ठीक है, मलेशिया प्लस इंडोनेशिया। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे सर इंडोनेशिया मलेशिया वाला प्रूफ भी दिखा दो। लो, लदांग कहाँ का है? लदांग कहाँ का है? इंडोनेशिया का। एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये भी एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, डू यू नो के अंदर में लदांग मलेशिया। जो बात बोल रहा हूं बिल्कुल प्रूफ में, पूरी एनसीईआरटी को 10-10 बार पढ़ने के बाद बता रहा हूं आप लोगों को कि क्या आंसर है और कौन से वाले एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़ो। और यहां पर मैं मेरे को अभी तुरंत प्रभाव से यहां पर मैं 2000 प्लस लाइक्स हो जाने चाहिए हर कोई मिलकर, ताकि पूरी टीम मोटिवेट हो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन वापस से कराने के लिए। ठीक है, तो लदांग मलेशिया इंडोनेशिया दोनों हैं, आप खुद देख सकते हो एग्जाम में क्वेश्चन आया है। आंसर इसका सी था। बीपीएससी भी कंफ्यूज हो गया था इसके अंदर में, गलत आंसर दिया था बीपीएससी ने। ठीक है, बाद में बदला उन्होंने जब प्रूफ दिया गया उनको, तो मैंने बच्चों को प्रूफ प्रोवाइड करवा दिया था। किसने अवध साम्राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएंगी के रूप में वर्णित किया है? ठीक है, आपको बता दूं 11th स्टैंडर्ड की, ठीक है, हिस्ट्री की बुक के अंदर में दिया गया है ये पॉइंट आप लोगों को। 11th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री की बुक के अंदर में ये क्वेश्चन आपका एचपी टीजीटी की एग्जाम के अंदर में आ चुका है 2021 की एग्जाम में। ठीक है, अवध एक चेरी है जो हमारे मुंह में आगे गिर जाएंगी टपक, मतलब उसको इतना भरोसा था कि उनके पास में आ जाएगा अवध। ये कौन था? तुम्हारा चचा का लड़का डलहौजी। ठीक है, इसने ये बात, इतनी बड़ी बात बोल दी उसने कि अवध जो है वो एक चेरी की तरह है जो हमारे यहाँ पर में आकर गिरी जाएंगी हमारे मुंह के अंदर में। और ये बात आप लोगों की दी गई है, इन्होंने ये बात 1851 में कही थी। ठीक है, ये भविष्यवाणी उसने 1851 में कर दी थी। और फाइनली फ्रेंड्स अवध के ऊपर में कब्जा कर लिया गया 1856 में। 1856 में अवध पर कब्जा भी कर लिया गया। तो अवध के ऊपर में ये भविष्यवाणी किसने की थी? डलहौजी ने की थी कि एक चेरी है हमारे मुंह में आके गिरी जाएंगी 1851 में। और 1856 में फाइनली क्या हुआ? अवध को कब्जे में ले लिया गया डलहौजी के द्वारा। मतलब अपनी खुद की बात को उसने साबित कर दिया। ठीक है, खुद की बात को उसने साबित कर दिया। तो ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स आप लोगों को डलहौजी के बारे में थोड़ी सी और बातें बता दूं। 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच में पहली रेलवे लाइन इसने बिछाई थी। हड़प की नीति का सिद्धांत इन्होंने लेकर आया था 1848 में। कोई भी राजा है जिसका खुद का पर्सनल प्राइवेट बेटा नहीं है तो उसका राज्य अंग्रेज हड़प लेंगे। ठीक है, इसको हड़प की नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है। अगर आपका बेटा नहीं है, बेटा बेटी भी नहीं है, और खुद का बेटा होना चाहिए, गोद लिया भी नहीं चलेगा, पर्सनल होना चाहिए। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ यार ये अंग्रेज लोग वेरीफाई कैसे करेंगे इसको? उस समय तो डीएनए टेस्टिंग भी नहीं होती थी। बोल दो ये मेरा ही बेटा है करके भाई, हाँ कैसे वेरीफाई करेंगे तुम लोग? चलिए, तो चलिए जो भी रहा हो, हड़प की नीति का सिद्धांत जो है ये वाला था आप लोगों का। उसके बाद में फ्रेंड डाक व्यवस्था की स्थापना इन्होंने की थी। विधवा पुनर्विवाह विधेयक इन्होंने जो है क्या किया था फ्रेंड्स? बनाया था। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, बनाया था। ठीक है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है फ्रेंड्स ये बनाया था इन्होंने, लेकिन इनका तबादला हो गया। पारित किसने करवाया था? पारित करवाया था आपके लॉर्ड कैनिंग ने। कैनिंग ने
ठीक है, जब पारित करवाने की बात आई तो उसी समय कैनिंग आ गया था भारत में गवर्नर जनरल बन के। ओके, चलो अभी इतना खर्चा हो ही गया है मालिक, तो बता ही देता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के बारे में। ठीक है, हिंदू विधवा विडो रीमैरिज एक्ट इसको कहा जाता है। ठीक है, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था। 1856 में इसको बनाया था, उस समय में भारत का गवर्नर जनरल था डलहौजी, डलहौजी। अब वो उसको पास करवा पाता, उससे पहले इसका तबादला हो गया। ठीक है, तबादला हो गया, और नया वाला जो आया, जो लॉर्ड कैनिंग था वो आया, उसने देखा अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा कानून है यार, इसको पास करवाना ही चाहिए। तो पास किसने करवाया था? ठीक है, पास करवाया था लॉर्ड कैनिंग ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना, इसी वजह से इतनी जहमत उठा रहा हूं मैं इसके लिए आप लोगों का, कि ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और देखिए आप लोगों का प्यार भी यहाँ पर मिल रहा है, 1500 प्लस लाइक्स हो चुके हैं यहाँ पर में, और 2300 के करीब बच्चे देख रहे हैं। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे ताकि एनर्जी मिलती रहे इसी तरीके से। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बीपीएससी टीआरई 4.0 की बैच लॉन्च हो चुकी है। आप लोग इसके अंदर में जो है एनरोल हो सकते हैं आप लोग, और आप लोगों को 50% ऑफ जो है यहाँ पर में मिल रहा है, अर्ली बर्ड ऑफर टीआरई 4.0 के अंदर में, जिससे कि जो बच्चे आने वाली एग्जाम के लिए एलिजिबल है वो अभी से यहाँ पर में पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। इसमें भी रिवीजन बैच आप लोगों को मिल जाएंगी, ताकि वो एक रिवीजन के तौर पर आप लोग उसको ले सके। जो टीआरई 3 की जो रिवीजन बैच है, जब तक उसकी वैलिडिटी रहेगी वो भी आप लोगों को मिलेगा। साथ ही साथ टीआरई 3.0 के अंदर में भी 50% ऑफ चल रहा है आप लोगों का, जिससे कि आज आप लोग उसको लेकर अपनी तैयारी आगे बढ़ा सकते हो। इसमें एक तो जो सपनों वाली क्लास है वो आपको मिल जाती है पूरी की पूरी, साथ ही साथ जो कंटेंट है प्रीमियम कंटेंट वो पूरा आपको मिलता है, पीडीएफ टेस्ट वगैरह सब कुछ मिलती है। साथ ही साथ जो 300 रुपए की जो रिवीजन बैच है आप लोगों की, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर में मिल जाएंगी टीआरई 3.0 की बैच में भी। तो जो भी बच्चे हैं आप लोग या तो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर जा सकते हो, या फिर आप लोग फ्रेंड्स जो नीचे में नंबर चल रहा है आप लोगों का 7611101101, ठीक है, या फिर 9697888844, इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर कॉल नहीं लगता है तो व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम आपकी मदद कर देगी। पश्चिमी घाट में घाट कहे जाने वाले विभिन्न दर्रों को उत्तर से दक्षिण की तरफ में लगाइए। घाट घाट का पानी पिए, कभी नाम सुना है क्या आपने? भाई अपन ने तो घाट घाट का पानी पीकर आए हैं, वो लोग नहीं होते कि पुराने जमाने के लोग ऐसे बोलते। तो देखिए यहाँ पर में हमारा ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पर में पश्चिमी घाट इधर में, ओके, वेस्टर्न घाट। बीच बीच में ना पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है उसको घाट कहा जाता है, घाट। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर में मैप दिखाता हूँ, थाल घाट आप लोगों का, ठीक है, थाल घाट है यहाँ पर में आपका, नासिक को मुंबई से या मुंबई को नासिक से जोड़ता है थाल घाट। एक है भोर घाट आप लोगों का, ठीक है, भोर घाट पुणे को मुंबई से या मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो पहले थाल घाट है टीबी, ठीक है, थाल घाट है, फिर बी है आप लोगों का, फिर नीचे में सबसे नीचे में आपका पाल घाट है, ठीक है, सबसे नीचे में है पाल घाट, ये भी याद रखना आप लोगों ने। पाल घाट क्या करता है, ये केरल जो है ना उसको जोड़ता है तमिलनाडु से, ठीक है, केरल के अंदर में एक जगह है आप लोगों की, ठीक है, कोयम्बटूर, ठीक है, उसको जोड़ता है यहाँ पर में कोच्चि से थोड़ा सा पास में, फिर बाद में ये एक्सटेंड होकर चेन्नई तक चला जाता है। ओके, तो अगर ये पाल घाट ना हो ना तो फिर केरल और तमिलनाडु के बीच में कनेक्टिविटी बहुत लूज हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर में पहाड़ है, पूरे के पूरे पहाड़ है। तो ये पाल घाट दर्रा सबसे बड़ा दर्रा है, ये भी याद रखना है। पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा दर्रा या सबसे बड़ा पास, ठीक है, पाल घाट है। बेसिकली घाट का मतलब, ये दर्रे का मतलब होता है पहाड़ों के बीच का रास्ता। अरे पहाड़ पे से चढ़ के थोड़ी ना ऐसा उतरोगे यहाँ पर में, बोलोगे भाई बीच का रास्ता, वहां से निकल जाते, ठीक है। तो टीबीपी, ठीक है, टीबीपी, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ठीक है, टीबीपी याद रखना। और ये क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ये देखो आप लोगों का यूपी आरओ के अंदर में पूछा है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आप लोगों को ये मैप भी दिखाया था, ये वाला है ना, एग्जाम के पहले ही दिखा चुका था ये मैप, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट वाला। तो प्लीज रेडी फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल, ओके। चलिए, बिहार का मैदान दो असमान हिस्सों में उत्तर और दक्षिण बिहार में विभाजित है, निम्न में से कौन सी नदी बिहार को दो भागों में विभाजित करती है? कल सपनों वाली क्लास में क्वेश्चन कराया था रात में आप लोगों को मैंने, ठीक है, जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? थाल बाल पाल, क्या बात है, ठीक है। रीतू इंटरटेनमेंट जो है ना बिल्कुल इंटरटेनमेंट वाले मोड में है, वो लाल बाल पाल था ना, उन्होंने थाल बाल पाल बना दिया, ठीक है, थाल बाल पाल। ये अच्छा ट्रिक है यार, ये लिटरली बहुत अच्छी ट्रिक बनाई उन्होंने, थाल बाल पाल वाली, ठीक है। वो लाल बाल और पाल था ना, तो उन्होंने थाल बाल और पाल बना दिया उसको, ये भोर को बाल कर दिया उन्होंने। वो लाल बाल लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जो थे उनके, उससे उन्होंने थाल बाल पाल कर दिया उसको। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो गंगा नदी जो है फ्रेंड्स ये क्या करती है, दो असमान भागों में विभाजित कर देती है। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो गंगा नदी है, ठीक है, ये गंगा का उत्तरी इलाका
और ये गंगा का निचला मैदानी इलाका, तो दो भागों में विभाजित करती है गंगा नदी। गंगा की काफ़ी सारी सहायक नदी है, जैसे कि यहाँ पर में गंडक है जो बिहार में मिलती है, घाघरा नदी बिहार में मिलती है, ठीक है, कोसी नदी बिहार में मिलती है। महानंदा नदी बिहार में मिलती है क्या? कल रात में मैंने सपनों वाली क्लास में आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया है बकायदा पूरा, और आज जो है फ्रेंड्स और भी मैं क्वेश्चन बनाकर आपको कंटिन्यूअसली इसमें देता रहूंगा आपका रिवीजन के लिए। महानंदा नदी क्या बिहार में मिलती है गंगा में, हाँ या ना? ठीक है, आप लोग बताइए। अगर नहीं तो फिर ये बताइए महानंदा नदी गंगा नदी के अंदर में कहां पर में मिलती है? एक कुछ तो पता होना चाहिए ना आप लोगों को यहां पर में। आप मैप को देखो, बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के जो है यहाँ पर में कंटिन्यूअसली आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। तो देखिए ये महानंदा नदी जो है आपकी बंगाल से बिहार से नीचे चली गई है इधर साइड में, ठीक है, बिहार से नीचे चली गई है और ये चली जाती है आपकी पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में जाकर फिर ये मिलती है महानंदा नदी के अंदर में, बिहार के अंदर में नहीं मिलती। इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिए आप लोग, ये ऑप्शन एलिमिनेशन के काम आएगा। ये क्वेश्चन बना के आपको, चलो एक क्वेश्चन जो है ना आप लोगों के लिए बना दूंगा मैं कल वाले सेशन के अंदर में। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सेशन है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उस का जो पॉइंट है वो जल्दी से लगा दिया जाए, ठीक है, ताकि हम बच्चों को अनाउंस कर दे कि क्या है कल उनके लिए स्पेशल। बहुत ही स्पेशल सेशन है आप लोगों का कल, ठीक है। जल्दी से आप सभी लोग 2000 प्लस लाइक कर दीजिए, फिर मैं अनाउंसमेंट करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, हाउ मेनी सुक्तास आर देयर इन ऋग्वेद? ऋग्वेद के अंदर में कितने सूक्त है? बीपीएससी टीआरई 1.0 में पूछा गया क्वेश्चन, हिस्ट्री वाले सेक्शन में, ऋग्वेद में कितने सूक्त है? आपको पता है 4 वेद है, ऋग्वेद, ठीक है, आप लोगों का यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, आप लोगों का सामवेद, और आप लोगों का आता है अथर्ववेद। तो ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना, ठीक है, सबसे पुराना। इसमें कितने सूक्त है? तो इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स 1028 सूक्त है इन टोटल। ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपका? बताओ जल्दी से आंसर लगाओ। इसमें दिया ही नहीं है ना, एक भी सूक्त नहीं दिया है आप लोगों को, एक भी ऑप्शन में नहीं दिया। 1028 सूक्त है टोटल, इन टोटल 1028 सूक्त है, तो आंसर आपको लोगों को होगा इनमें से कोई नहीं। भाई 1028 सूक्त है इसमें। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद, ऋग्वेद को 10 मंडल में बांटा गया है, और टोटल जो सूक्त है उसके अंदर में जो भजन है उसकी संख्या होती है 1028, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आप सभी लोगों ने। ऋग्वेद की जो रचना है, देखो लिखा नहीं गया था, उसकी रचना हुई थी आपकी 3500 साल पहले, ईयर्स एगो, ठीक है जी। नाउ फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो बीपीएससी की रिवीजन बैच है आप लोगों की, ठीक है, वो लॉन्च हो चुकी है आपका, और जो डिस्काउंटेड प्राइस है आप लोगों का 300 रुपीज़ आपकी इसकी प्राइस है, जो कि 27 तारीख से स्टार्ट होंगी, 27 फरवरी से लेकर एग्जाम तक रहेगी आप लोगों की। ओके, इसमें हम एमसीक्यूज के थ्रू पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। जिन बच्चों ने बैच ली हुई है उनको ये नहीं परचेस करना है, बैच वालों बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। जो बच्चे लोग बैच नहीं परचेस किए वो चाहे तो इसके अंदर में कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों को वेट नहीं करना है तो आप लोग बैच परचेस कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। डिस्काउंटेड अभी 50% ऑफ चल रहा है वैसे भी आपका, वो ले सकते हो। और रिवीजन बैच उसमें आगे में जाकर 27 तारीख को ऑटोमेटिकली आपके अंदर में ऐड हो जाएगी, ठीक है। चलिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो देखिए हुआ क्या था, बारदोली नाम की एक जगह है, कहां पर में? जल्दी बताओ कहाँ है ये जगह? गुजरात में। यहां पर में एक आंदोलन हुआ था, बारदोली आंदोलन 1928 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि बारदोली आंदोलन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस क्वेश्चन को जो है हमारे टीआरई में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका डाल दिया जाए। 1800 से ज्यादा बच्चों ने लाइक कर दिया है, हम लोग जल्दी जल्दी से बच्चों को इसी तरीके से यहाँ पर में, ठीक है। इसमें करंट अफेयर भी है क्या सर? संजीव कुमार जी, करंट अफेयर की क्लास अभी मेरी आज 7:30 बजे ही है, ठीक है, जिसमें जनवरी का पूरा करंट अफेयर करने वाले हम लोग अभी, ठीक है। ओके, हम 7:30 बजे करंट अफेयर की क्लास करने वाले हैं, जनवरी का पूरा। तो जो भी बच्चे सभी लोग आ जाना, जिनको भी नोटिस नहीं मिला होगा। तो वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो पीजेंट जो थे गुजरात के, ठीक है, उन्होंने दी थी क्या? नहीं, जो महिलाएं थी बारदोली की, जो महिलाएं थी उन्होंने दी थी, ये याद रखना आप लोगों ने। बारदोली नाम की जगह पर इन्होंने आंदोलन चलाया था किसानों के लिए, तो वहां की जो महिलाएं थी उन्होंने ये उनको सम्मान दिया था। फिर गांधी जी ने इसको पॉपुलराइज किया, बट दिया किसने था ये सम्मान या सरदार की उपाधि? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने, ठीक है।
तो ये भी याद रख सकते हो आप लोग। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने, 1928 में हुआ था। बिहार का भूमि क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये कल रात में आपको बताया था, और मैंने आपसे कहा था कि मैं कभी भी भूले भटके से रिवीजन लूंगा आप लोगों की, रात में कहा था आप लोगों से। तो ये आप लोगों के लिए सरप्राइज क्वेश्चन वापस से बताइए, पूरा भारत है उसमें से बिहार कितना परसेंट एरिया कवर करता है। तो अगर मैं एरिया की बात करूं बिहार का, ठीक है, तो 2.86% जो है एरिया कवर करता है पूरे भारत का, ठीक है। अच्छा, बिहार का एरिया कितना है ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, उसके ऊपर में भी मैंने आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का टोटल क्षेत्रफल है, जो कि पूरे भारत का केवल 2.86% बनाता है, केवल 2.86% पूरे भारत का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो थर्ड लार्जेस्ट है, लेकिन एरिया के हिसाब से 13वें नंबर पे आता है ये एरिया वाइज। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं कि पूरे भारत का कितने परसेंट पॉपुलेशन बिहार में रहती है, कोई बता सकता है? ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था कि नहीं पूछा था, कितना परसेंट पॉपुलेशन बिहार में रहती है? टीम प्लीज उस क्वेश्चन को डाल दीजिए, ठीक है। 8.58 अगर हम सर्च करेंगे हमारे डेटाबेस के अंदर में तो हमें तुरंत मिल जाएगा वो क्वेश्चन, 8.58। तो यहाँ पर भी देखिए कि 8.58% जो पॉपुलेशन है पूरे देश की वो बिहार में रहती है पॉपुलेशन वाइज, लेकिन एरिया वाइज जो है पूरा बिहार केवल 2.86% कवर करता है देश का। ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, प्लीज याद रखेंगे। टीआरई 2.0 के अंदर में आया क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई किसने कहा था? ये बुक लिखी थी बकायदा उन्होंने, ये है वीडी सावरकर। बहुत सारे बार आपको बता चुका हूं मैं कि वीडी सावरकर ने ये बुक लिखी थी कि भाई जो है आपका जो 1857 की लड़ाई थी, एक्चुअल में वो विद्रोह नहीं था, वो आज़ादी की पहली लड़ाई थी। तो वीडी सावरकर ने ये बात कही थी। वीडी सावरकर के बारे में आप लोगों को बता देना चाहूंगा फ्रेंड्स कि इन्होंने जो है मित्र मेला नाम से एक संगठन चलाया था, ठीक है, मित्र मेला नाम से एक संगठन, ये भी याद रखना है। अभिनव भारत सोसाइटी की भी उन्होंने स्थापना की थी, अभिनव भारत सोसाइटी। बताओ बीपीएससी पीसीएस में आया कि नहीं आया? अभी थोड़े दिन पहले क्वेश्चन पीसीएस वाले एग्जाम में, अभिनव भारत सोसाइटी किसने स्थापित की थी? बताओ, आया था कि नहीं आया था? कितने लोग हैं जिन्होंने वो क्वेश्चन देखा है अभिनव भारत सोसाइटी वाला बीपीएससी के एग्जाम में, पीसीएस में? वीर सावरकर या फिर जो है आपका विनायक दामोदर सावरकर, याद रखना आपने। नाउ फ्रेंड्स, अब बहुत बड़ी वाली अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए जल्दी से, ठीक है, आप लोगों के सभी लोगों के सेशन पे यहाँ पर में लाइक्स आ जाने चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी वाली अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। और लाइव ओनली क्लास रहेगी आप लोगों की, ठीक है, तो और मजा आएंगी आप लोगों को यहाँ पर में इस सेशन को पूरा अच्छे से करने में, ठीक है। लाइव ओनली क्लास है, जो बच्चा पढ़ने वाला है उसके सिलेक्शन की जिम्मेदारी वाली क्लास है, ठीक है। तो आई लव बिहार, कल वैलेंटाइंस डे है और बिहार से हम प्यार करते हैं, आप भी प्यार करते हो फ्रेंड्स बिहार से, और उसी कड़ी में बिहार का करंट अफेयर्स, ठीक है, एक ही वीडियो में बिहार का इंपॉर्टेंट वाला इतिहास जिस पे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है, उसके बाद में बिहार का भूगोल, ठीक है, और बिहार की जनगणना 3 घंटे लगातार कल 1 बजे से लेकर जो है फ्रेंड्स आपकी स्टार्ट होंगी, और 3 घंटे लगातार ये पूरे के पूरे पॉइंट्स में आप लोगों को कवर करवाने वाला हूं, ठीक है, टीआरई 3.0 के लिए, और साथ ही साथ आपका 4 के लिए भी आप लोगों को काम आ जाएगा। वहां पर में लाइव ओनली क्लास रहेंगी, सभी लोगों ने जो है फ्रेंड्स 1 बजे टच हो जाना है, पोल के साथ में आप लोगों की क्लास होने वाली है, ठीक है। और ये बहुत ही बेहतरीन मौका है आप लोगों के लिए अपना पूरा रिवीजन को धार लगाने का। काफी मेहनत लगी है, प्रीमियम लेवल का कंटेंट है ये, प्रीमियम लेवल का, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी पेड क्लास के अंदर में आप लोगों को मिलेंगी। तो बिहार का करंट अफेयर्स, ठीक है, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल और बिहार की जनगणना, जैसे ही क्लास खत्म होगी तुरंत आपको टेस्ट मिलेंगी। जिस बच्चे ने पूरी लाइव क्लास देखी होंगी उसको टेस्ट मिलेंगी, वो टेस्ट जाकर अटेम्प्ट करेगा, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को ये पता चलेगा कि कितना आपने सीखा है, कितना आप लोगों को याद हुआ है, कितना और जाके रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए चीज कल होने वाली है। तो कल 1 बजे तैयार हो जाएंगे। जब अभी जैसे लेक्चर आपको दिखेगा यूट्यूब पे, जाना है उस पे, उसके ऊपर में लाइक कर देना है सबसे पहले तो, और फिर नोटिफाई मी का ऑप्शन दबा देना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, यहां पर मैं देखिए आप लोग, हु एस्यूम द कमांड ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी एंड गेव इट फेमस क्राई दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? आजाद हिंद फौज की कमान संभाली, आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। देखिए टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन और उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नारा किसने दिया था? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो।
दिल्ली चलो का नारा जो है फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी लोगों का, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी की कमान इन्होंने संभाली थी 1944 के अंदर में। बट एक चीज याद रखना, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। INA इंडियन नेशनल आर्मी का गठन, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, मोहन सिंह ने, ठीक है, इसकी स्थापना की थी, स्थापना, और बाद में इसको सौंप दिया था सुभाष चंद्र बोस को। स्थापना इन्होंने की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। तो अगर संस्थापक बोला जाए आप लोगों से INA के कौन थे, तो मोहन सिंह अगर ऑप्शन में दिया है तो पहला प्रेफरेंस मोहन सिंह को देना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, पहला प्रेफरेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी वजह से बता रहा हूं, प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखिए, कभी भी एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, कौन सा नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने, पूर्ण स्वराज का नारा जो है जवाहरलाल नेहरू ने, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ये देखिए क्वेश्चन बनता है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान किसने दिया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ठीक है। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती ने, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो, ठीक है, महात्मा गांधी ने नहीं दिया था ये नारा। बताइए जल्दी से, भारत छोड़ो का आंदोलन नारा किसने दिया था यहाँ पर में, ठीक है, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। मैं यहाँ पर मैं कमेंट में आप लोगों को देख रहा हूँ कि कितने लोग यहाँ पर में आंसर कर पाते, ठीक है। BPSC TGT में आया था सर ये क्वेश्चन, बिल्कुल देखिए आपके साथी लोग आप लोगों को जो है मोटिवेशन दे रहे। मैंने क्या पूछा आप लोगों से, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, उन्होंने ही जो है फ्रेंड्स साइमन कमीशन का, ठीक है, साइमन गोपैक का भी नारा उन्होंने ही दिया था। यूसुफ मेहर अली का अगर आप लोगों ने नाम सुना हो कभी भी, ठीक है, तो यूसुफ मेहर अली, यूसुफ, ठीक है, यूसुफ मेहर अली ने दिया था, ये याद रखना। इसमें एक करेक्शन है आप लोगों का, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज तुरंत प्रभाव से यहाँ पर मैं इसको इसके अंदर में चेंज किया जाए, वहां पर मैं दोनों जगह पे अभी जब इस स्लाइड में हम लोग तभी के तभी, यूसुफ मेहर अली, ठीक है, इन्होंने ये नारा दिया था, इसको याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, यूसुफ मेहर अली। मैं आप लोगों को तब तक जो है फ्रेंड्स आगे में लेकर चलूँ। वंदे मातरम जो है फ्रेंड्स ये सॉन्ग बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था अपनी पुस्तक आनंद मठ के अंदर में, ओके। जनमन गण अधिनायक जय रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेकर रहूंगा। ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था TRE में, हाँ या ना में बताओ। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा, ये पॉइंट आया था कि नहीं आया था। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, आप देख लेना, इसमें से एक क्वेश्चन आपको TRE 3.0 के अंदर में पक्का देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा आपके एग्जाम के अंदर में, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और मैं उस दिन आपको जो है ना इसका वीडियो भी दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर मैं टीम ने अपडेट भी कर दिया है, यूसुफ मेहर अली, ठीक है। यहाँ पर मैं हिंदी में भी प्लीज, अच्छा हो गया, हिंदी में भी अपडेट हो गया। सबसे ज्यादा प्रॉम्प्ट और सबसे ज्यादा फास्ट टीचिंग परीक्षा की टीम। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बिहार विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया टोटल पॉपुलेशन, पूरे भारत के पॉपुलेशन के हिसाब से जो है बिहार की पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है, जल्दी बताइए आप लोग यहाँ पर में, जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग यहाँ पर में, आंसर करिए जल्दी जल्दी से सभी लोग जी। तो आंसर देखिए फ्रेंड्स 5.8.58 डायरेक्ट। अब तो देखिए आपको नींद में भी याद होना चाहिए, नींद में भी याद होना चाहिए आप लोगों को। सपनों वाली क्लास में भी रिवाइज कराया था 2-3 बार, और यहां पर मैं भी बता रहा हूं 8.58% जो है टोटल पॉपुलेशन है भारत पॉपुलेशन। अब एरिया के हिसाब से बताओ, चलो रिवीजन इज द की टू सक्सेस। मैं बार बार रिवीजन कराता रहूंगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आपका भला उसी से होने वाला है। 2.86% है पूरे भारत का एरिया, 2.86%। याद रहेगा आप सभी लोगों को। फॉरेस्ट वाला क्वेश्चन भी कराया था कल सपनों वाली क्लास में, आने वाली क्लासेस के अंदर में वो भी आप लोगों को कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। चिटगांव आर्मरी रेड या चिटगांव जो शस्त्रागार छापा है उससे रिलेटेड कौन थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। निम्न में से किसने चटगांव शस्त्रागार छापे की योजना बनाई थी, ठीक है। चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव नाम की एक जगह है, आज बांग्लादेश में मिलती है, वहां पर में शस्त्र रखे थे, हथियार, उस पर छापा मारा और हथियारों की लूटपाट कर ली। सूर्या सेन बहुत ही फेमस व्यक्ति, ठीक है, सूर्या सेन, इन्होंने ये योजना बनाई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, सूर्या सेन। और ये आप लोगों का क्वेश्चन BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, प्लीज इस क्वेश्चन को याद रखिए आप सभी लोग। आंसर आप लोगों का जो है ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर में ए हो जाएगा, सूर्या सेन जी। और सूर्या सेन को जो है मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था, सूर्या सेन, इनको मास्टर दा के नाम से जानते थे। क्वेश्चन बनेगा अगले बार, ठीक है, मास्टर दा के नाम से किसको जाना जाता था, सूर्या सेन को जाना जाता था। 1930 में चिटगांव आर्मरी रेड में इनका हाथ था, ठीक है, याद रखना आप सभी लोगों ने। इनको पकड़ लिया गया बाद में, और बाद में 12 जनवरी 1934 को उनको फांसी की सजा दे दी गई थी। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, फांसी की सजा इनको हो गई थी बाद में। इनके साथ में अनंत सिंह, गणेश घोष,
लोकेत बाउल, ये सब जो है इनके क्या थे यहाँ पर में, इनके मेंबर थे, ठीक है, इनके साथ वाले। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में, बीपीएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, आपको चारों के चारों पता होने चाहिए यहाँ पर में, ठीक है। चटगांव शस्त्रागार 1930 में बंगाल के शिक्षक मास्टर दा की जो है सूर्यसेन के नाम, सूर्यसेन जो है मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। 1934 12 जनवरी 1934 को फांसी की सजा हो गई थी इनको। बताइए सबसे पूर्वी भाग, चारों कोने पता होने चाहिए मेरे को, चाहिए आपको चारों कोने, आप लोग आंसर करेंगे यहाँ पर में, सारे के सारे लोग चारों कोने बता दीजिए। और जो भी लोग नए जुड़े हुए टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी ऐसे ही मिलते रहे। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा साथ ही साथ, ताकि तुरंत प्रभाव से जैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज आती है आप लोगों को तक पहुंच जाए फटाक से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर में फ्रेंड्स पूर्वी भाग में सबसे पूर्वी वाला जो भाग है आप लोगों का वो कौन सा है, भागलपुर, पटना, कटिहार, पूर्णिया। तो कटिहार जो है फ्रेंड्स सबसे पूर्वी वाला भाग है। चारों लिखो आप लोग। सबसे पूरब वाला जो है आपका, ठीक है, सबसे पूरब वाला जो भाग है वो है कटिहार, 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 ठीक है। सबसे उत्तर वाला जो है आप लोगों का है वो है वेस्टर्न चंपारण। सबसे पश्चिम वाला है आप लोगों का कैमूर, कैमूर। और सबसे नीचे वाला जो है वो है गया, गया आपका सबसे नीचे वाला है। तो यहाँ पश्चिमी चंपारण सबसे ऊपर में है, सबसे पश्चिम में पश्चिमी चंपारण नहीं है, सबसे पश्चिम में कैमूर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे दक्षिण में गया है और सबसे जो है आप लोगों का, ये थोड़ा सा मैप जो है इस तरीके से होना चाहिए था आपका, कटिहार जो है आप लोगों का हो जाएगा सबसे ज्यादा इसमें, ठीक है, पूरब में, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर में आप लोगों का ना, इसी वजह से। ओके देखिए यूपीपीसीएस के अंदर में और यूपी आरओ के एग्जाम में 2016 में भी आया था और आगे में किसी भी एग्जाम में आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नीली नदी का स्रोत है, और ब्लू नाइल के ऊपर में क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था आप लोगों से बीपीएससी में, तो हो सकता है आगे में पूछ ले आप लोगों से क्वेश्चन, है ना। ब्लू नाइल के ऊपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखेंगे आप सभी लोग। तो ध्यान से देखिए आप लोग फ्रेंड्स, ब्लू नाइल, ठीक है, एक्चुअली में नील नदी दो नदियों के संगम से बनती है, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल, ठीक है। तो व्हाइट जो है ना, ये नीचे वाली जो है ये मेन वाली है व्हाइट नाइल, जो लेक विक्टोरिया से निकलती है। सफेद वाली है लेक विक्टोरिया गोरी में, व्हाइट वाली। ब्लू वाली नाइल जो है आप लोगों की फ्रेंड्स लेक तना से निकलती है, तना। देखो हम काले या नीले लोग हैं, हमको ताना मारा जाता है, तुम तो काले हो, तुम तो ऐसे हो, मतलब हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। लेकिन जो ब्लू होता है, आप देखिए भगवान राम, भगवान कृष्ण नीले कलर में दिखाया जाता है क्योंकि काले थे, नीले तो थे नहीं ना, मतलब ब्लैकिश थे तो नीले कलर में दिखाते थे। भाई काले हुए तो क्या हुआ, दिल वाले, ताना पड़ता है आजकल लोगों को, है ना। जबकि ऐसा नहीं है कि जो काला है, ठीक है, कई सारी लड़कियां होती है उनका रिश्ता इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है, यार वो उतनी गोरी नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर में एक हरियाणवी गाना है, तन्ने के बेड़ा के तन्ने के बेड़ा तू के चीज बावड़ी, दिल की आछी होया करे से छोरी सावली, ठीक है। तो ऐसा किसी ने भी मतलब वो नहीं सोचना है कि मैं कम हूँ या वो हूँ, बेसिकली दिल की बहुत अच्छी होती है। तो तना जो है फ्रेंड्स, लेक तना, ये याद रखना है आप लोगों ने, यहाँ से ब्लू नाइल निकलती है, ऐसे बस एक ट्रिक के लिए याद रख लेते हैं हम लोग। और व्हाइट वाली विक्टोरिया, गोरी मैम, व्हाइट विक्टोरिया, व्हाइट, यहाँ खार्तुम नाम की जगह है, कहाँ पर में है ये, सूडान में। अच्छा प्लीज टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि खार्तुम वाला क्वेश्चन आरओ में पूछा था, डाल दिया जाए यहाँ पर में अभी के अभी, ठीक है। खार्तुम नाम की जगह, सूडान की राजधानी है खार्तुम, वहां पर में ये क्वेश्चन आया, ठीक है। खार्तुम के अंदर में व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल का संगम होता है, सूडान की राजधानी है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया आरओ में। लो कर लो बात। अब जल्दी से यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स 2700 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, जल्दी से सारे के सारे लोगों का लाइक एंड जो है यहाँ पर में सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर में, हर कोई बच्चा यहाँ पर में, ठीक है जी। आज वाली करंट अफेयर की क्लास का नोटिफिकेशन आएगा क्या जी 7:30 बजे? बिल्कुल वंदना जी, अगर नहीं भी आता है तो आप तुरंत ऐप में आ जाना, आपकी क्लास लगी हुई है, आप खुद देख लीजिए। 7:30 बजे जनवरी का पूरा करंट अफेयर लगा हुआ है। जो बच्चे जुड़े नहीं है वो जल्दी से 7:30 के पहले जो है फ्रेंड जुड़ सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग भी लाइव उसको देख सके। तो व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल लेक तना से निकलती है, लेक विक्टोरिया और खार्तूम के अंदर में मिलती है, आप खुद देख लीजिए यहाँ पर में, ठीक है। तो आंसर इज लेक तना, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया आपको। ब्लू नाइल कहाँ से निकलती है, लेक तना से। व्हाइट नाइल निकलती है लेक विक्टोरिया से। खार्तूम नाम की जगह आप लोगों की, खार्तूम नाम की जगह है सूडान में, वहां पर में इनका संगम होता है। खार्तूम नाम की जगह कौन से देश की राजधानी है, आप लोग बताइए। खार्तूम कौन से देश की राजधानी है आप लोगों ने बताना है, मैं हर एक बच्चे से चाहता हूं कि वो बताए। बताइए यहाँ पर में इस मैप में जहां इन दोनों का संगम हो रहा है, यहाँ कौन सी जगह है, ठीक है, और कौन से देश की राजधानी है। हर एक बच्चा कमेंट में आंसर करेगा, ठीक है, तब मजा आएगी यहाँ पर में जब आप लोग आंसर करोगे। सूडान की राजधानी है आप लोगों की, ठीक है। द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? द बुद्धा इज धम्म, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो आप सभी लोग।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आप लोगों को रिवीजन, जो आप लोगों की सपनों वाली क्लास है उसके अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट वाली बुक्स दी थी आपको, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स, ठीक है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट जाति प्रथा का उन्मूलन, और उसमें एक और इंपॉर्टेंट वाली बुक बताया था कि प्लीज ये 3 बुक को नाम याद रखो, द बुद्ध इन इस धम्म। तो बुद्ध इन इस धम्म बी आर अम्बेडकर की पुस्तक है, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप सभी लोगों का, कभी भी एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, तो बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर में फ्रेंड्स इतनी सारी बुक्स है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स बुद्ध इन इस धम्म, बुद्ध और कार्ल मार्क्स आपने याद रखना है। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, इसको भी याद रखो आप सभी लोग, ठीक है। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, बुद्ध एंड इस धम्म, ठीक है, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, ये इनकी बुक है। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का उन्मूलन, ये बुक भी है। मूक नायक, इनका एक अखबार था जो वीकली निकलता था, मूक नायक के जो है यही संपादक थे, मूक नायक नाम का अखबार निकालते थे। ये भी फेमस क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, ठीक है। तो मूक नायक एक साप्ताहिक था बी आर अम्बेडकर का। जाति का उन्मूलन, पाकिस्तान पर विचार उनके और पाकिस्तान या भारत का विभाजन, ठीक है, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, ठीक है, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, और बुद्ध एंड हिज धम्म, वो भी पुस्तक उन्होंने लिखी थी। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है, ये गोद लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सीटेट में आ चुका है, DSSB में आ चुका है, ठीक है, यूपी टेट के अंदर में आ चुका है आप लोगों का ये क्वेश्चन। मल्टीपल शिफ्ट्स में आ चुका है, मल्टीपल शिफ्ट्स ऑफ SSC, ठीक है, और अलग अलग डिफरेंट में आ चुका है। अब ये TRE में भी आ चुका क्वेश्चन, लो TRE में भी आ गया। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक कौन से। महासागरीय परपटी क्या होती है, देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूरी दुनिया जो है ना, उसके सबसे ऊपरी वाली परत को परपटी कहते हैं, परपटी। इसको भी 2 भाग में बांटा जा सकता है। अगर महासागर है उसके ऊपर में, तो उसको महासागरीय परपटी कहते हैं। अगर उसके ऊपर में महाद्वीप है जिसमें हम लोग खड़े हैं, ठीक है, उसको कंटिनेंटल क्रस्ट या महाद्वीपीय परपटी कहा जाता है। महासागरीय परपटी जो होती है आप लोगों की, वो होती है सीमा लड़की, ठीक है, डुबा देंगी, याद रखना, ठीक है। तो सिलिका और मैग्नीशियम आप लोगों का इससे बनी होती है। अच्छा, फिर महाद्वीपीय परपटी सियाल से बनी हुई है, सिलिका और एल्यूमिनियम। जस्ट फॉर द सेक ऑफ द रिमेम्बरेंस आपको बता रहा हूँ ये ट्रिक याद रखने के लिए। सीमा डुबाती नहीं है भाई, ठीक है, मैं वो सीमा की बात नहीं कर रहा जो पाकिस्तान से आई थी यहाँ पर में, और किसको डुबा दिया था, सचिन को डुबा दिया था, ठीक है। तो वो वाली बात नहीं है, ठीक है, बस याद रखने वाली बात है। कई बार जो है हर सफल व्यक्ति के पीछे एक लड़की का हाथ होता है, ये याद रखना है सभी लोगों ने, ठीक है। बाकी ये बात अलग है कि असफल लोगों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, असफलता के पीछे भी हाथ होता है कई बार। आ जाओ, वो हमारे भारत के अंदर में ऐसे ही होता है, पता है कि क्या होता है, वो जिस समय उसकी पढ़ने लिखने की उम्र होती है ना लड़के की, कॉलेज के समय में, ठीक है, और वो लड़का घूमता रहता है पूरा 3 साल 4 साल जो भी पढ़ना है, ठीक है, एक लड़की के पीछे, और बाद में पता चलता है कि ठीक है उसको कोई आया एक, ठीक है, इंजीनियर या कोई और वो उठाकर लेकर चला गया उसको। किस घटना के, इसीलिए बोलते हैं भाई अपने करियर पे ध्यान दो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा किस, और लड़कियों के ऊपर में भी लागू होता है। अच्छा देखो, अच्छा आपके हाथ में कंट्रोल कब रहेगा, जब आप पढ़ोगे, ठीक है, अपने आप को मजबूत बनाओ। अदरवाइज क्या होता है ससुराल वाले में ना, फिर आपके ऊपर में वो होता है, ठीक है, दबाव बनाया जाता है, आपके परिवार वालों को कुछ भी कहा जाता है। अगर आपके हाथ में ताकत है ना, आप में पावर है, लड़कियों, ठीक है, मैं स्पेशली आपसे कह रहा हूँ, आपके हाथ में पावर है ना, तो आपका शोषण नहीं होगा, आपके घर वालों को तंग नहीं किया जाएगा कि दहेज लेकर आओ, या आपको बार बार घर नहीं भेज दिया जाएगा। लड़की होना जो है ना फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा एक एहसास है, ठीक है। आपको पता है कि कितनी सारी चीज़ें आप लोग खुद से करते हो, लेकिन अगर आपके पास में पावर है ना, तो आप उस जो एहसास को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, एक लड़की होने का एहसास। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया था। तो चौरी चौरा नाम का इंसिडेंट हुआ था आप लोगों का फरवरी, ठीक है, 1922 में, जिसमें 22 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। चौरी चौरा नाम की जगह कहाँ पर में, ये क्वेश्चन बनते हैं, यूपी में, ठीक है, गोरखपुर के अंदर में, गोरखपुर में, ठीक है, यूपी गोरखपुर के अंदर में। इस वजह से गांधी जी ने इसको वापस कर लिया था। तो गोरखपुर में है यूपी में चौरी चौरा नाम की जगह। तो चौरी चौरा इंसिडेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया। चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जिससे काफ़ी सारे लोग नाराज हो गए थे, ठीक है। चलिए फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज़ मैं आपको फिर से बता दूं, ठीक है, सभी लोग लिख देंगे यहाँ पर मैं कमेंट में, ठीक है। अभी प्यार वाला मौसम चल रहा है, आपको पता ही है फ्रेंड्स, और कल है वैलेंटाइंस डे, ठीक है। अभी फिलहाल में आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने परिवार से प्यार करने की, आपकी जिम्मेदारी बनती है आपके बच्चों से प्यार करने की, जो आपके बच्चे जिसके है
उनके लिए जिनके नहीं है उनसे भी प्यार करो, क्योंकि देखो एक सिंपल बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आपकी शादी होंगी या आप आगे बढ़ो, जो प्रैक्टिकल चीज़ें वो बता रहा हूँ, बच्चा बीमार होगा, हॉस्पिटल जाना है, ठीक है, और पैसे नहीं है आपके पास में, मान लो वाइफ के सामने जो ईगो हर्ट होता है ना, ठीक है, वो सबसे बड़ा वाला दुख होगा जिंदगी का, सबसे बड़ा दुख, कि आपने आप और उस समय लगेंगे कि काश जिंदगी में कुछ किया होता, मेरे बच्चे को मैं अच्छी शिक्षा दे पाता, मैं बच्चे को जो है अच्छा इलाज दे पाता, ठीक है, अपने परिवार को, अपनी माँ बाप को जो है थर्ड क्लास जो है इससे ना, जनरल से ना भेजते हुए एसी में भेजता या फिर प्लेन से भेजता, ठीक है, जहाँ भी भेजना है उनको, तीर्थ यात्रा पे जहाँ भी करवाना है, ये जिम्मेदारी आपकी है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो प्यार ना, कल वाला प्यार अपने परिवार के लिए समर्पित कर दो, ये मैं एक चीज़ आप लोगों से मांग रहा हूँ, कल वाला प्यार, वो लड़की वो लड़का अगर आपके साथ रहना है ना तो वो किसी भी कीमत पे रहेगा या रहेगी, कल वाला प्यार अपने परिवार को समर्पित कर दो, बस कल वाला प्यार, ठीक है, प्रॉमिस कर दो कि कल वाला प्यार केवल और केवल परिवार के लिए समर्पित रहेगा। और उसी कड़ी में आप लोगों के लिए फ्रेंड्स बिहार का करंट अफेयर्स, ताकि आप अपने सपने पूरे कर पाए, अपने परिवार वालों को अच्छी जिंदगी दे पाए, एग्जाम क्लियर करना है, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की जनगणना, मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसी वजह से कल मैं आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स स्पेशली ये सेशन लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो लिख देंगे जितने भी लोग हैं, आई लव बिहार एंड आई लव, ठीक है, जो भी जिससे भी आप करते हो, मम्मी से, पापा से, हस्बैंड से, जिससे भी करते हो उन लोगों के लिए आई लव माई चिल्ड्रन, सभी लोग। रिवीजन क्वेश्चन की तरफ में जो है फास्ट फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, ठीक है। आप लोगों को बताना है कि संविधान के भाग नंबर 4 में किस बारे में बात की गई है। ये आप लोगों का क्वेश्चन फ्रेंड्स यूपीएससी में पूछा गया था, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दे शॉल बी एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट, कोर्ट में इसको, कोर्ट में जा सकते हैं डीपीएसपी के लिए। पहला ही क्वेश्चन करा आप लोगों को, कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है, तो जहां जहां 1 है उसको काटो, ठीक है, और जहां 2 नहीं है उसको भी काट दो, तो आंसर ए और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेशन की निंजा टेक्निक, ठीक है, जो ऑप्शन एलिमिनेट होता है काट दो। पहला वाला गलत है, क्योंकि डीपीएसपी को लेकर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग नंबर 4 में दिए गए, उसको लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते, किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। दूसरा वाला सही है आपका, इस भाग में अधिकाधिक सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने के लिए प्रभावित करेंगे। द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ द लॉज बाय द स्टेट। तो जब भी कानून बनाया जाएगा तो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। देखो ये कंपलसरी नहीं है कि उसको एज इट इज लागू करना है, वो केवल और केवल एक सलाहात्मक रूप में है। तो जब भी कोई सरकार कानून बनाती है तो वो ये देखती है कि क्या फंड, डीपीएसपी में भी इसके बारे में बोला गया, अगर डीपीएसपी में भी बोला गया तो उसको ध्यान में रखकर कानून बनाती है। कल्याणकारी राज्य की बात की गई है आपकी, ये वेलफेयर स्टेट बनाएंगे, सबका भला हो, सबका सही हो, कल्याणकारी राज्य जो है वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करता है। तो हमारे देश के अंदर में जो कानून बनाए जाते हैं तो सरकार इन चीज़ों का ध्यान रखती है। देखो उनके ऊपर में कंपलसरी नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके वो उस चीज़ को ध्यान में रखकर जो है उन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाती है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज इन्फ्लुएंस करते हैं, एक तरीके से उसको प्रभावित करते हैं कि कैसे कानून बनेंगे देश में। तो डीपीएसपी प्रभावित करता तो है। 2 और 3 ओनली इसका आंसर हो जाएगा, 1 गलत है आपका, ठीक है। आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी आपका, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। द साइमन कमीशन फर्स्ट विजिटेड इन इंडिया इन द ईयर, ठीक है, साइमन कमीशन जो है वो इंडिया में कब आया था पहली बार, ये बताइए जल्दी से आप लोग। साइमन कमीशन, ओके, जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग, साइमन कमीशन कब आया था। डायरेक्ट क्वेश्चन, देखो यहां पर मैं क्या बोला है, साइमन कमीशन कब आया था, विजिटेड, इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था, गठन, ठीक है, गठन हुआ था इसका, जल्दी बताइए कब हुआ था, और भारत कब आया था। तो भारत आया था ये फरवरी 1928 के अंदर में, ठीक है, फरवरी 1928 में भारत आया। गठन हुआ था इसका नवंबर में, नवंबर 1927 में। तो दोनों पॉइंट याद रखना है, गठन हुआ था लंदन में 1927 में, लेकिन भारत आया था 1928 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग, एनटीपीसी सीबीटी में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, एनटीपीसी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आपका, साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन भारत आया था फ्रेंड्स आपका 1928 के अंदर में, ठीक है, फरवरी 1928 के अंदर में। आई लव माई फैमिली एंड आई लव बिहार, यहाँ पर मैं देखिए काफी सारे लोग लिख रहे हैं, ममता कुमारी ने भी लिख दिया, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं फ्रेंड्स। और ये चीज को ध्यान रखना है, इसको शब्द नहीं अपने आत्मा में उतार लो कल के लिए, और कल पूरी जान लगा देनी, पूरी मेहनत करनी है, ठीक है। 1851 के अंदर में निम्नलिखित में से किसने अवध के लिए कहा था कि एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएंगी। और ये आरआरबी एनटीपीसी के साथ साथ में मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आपका एचपी के अंदर में, हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में भी पूछा गया था, ओके। तो लॉर्ड डलहौजी ने ये बात कही थी 1851 में, और फाइनली अवध पे कब्जा कर लिया गया 1856 में, अवध को कब्जे में ले लिया गया मिस गवर्नमेंट के आधार पर, कुशासन के आधार पर, ठीक है।
उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर हम लोग आगे बढ़े हमारे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सफलता बैच जो है आप लोगों की टीआरई 4.0 और टीआरई 3.0 दोनों ही बैचेस लॉन्च है। और आज जो है फ्रेंड्स स्पेशल आप लोगों के लिए 50% ऑफ का जो है आप लोगों के लिए एक गिफ्ट दिया जा रहा है, प्यार भरा गिफ्ट। तो आप लोग आज के आज सारे के सारे लोग जो है उसके अंदर में ज्वाइन हो सकते हैं। 7:30 बजे आप लोगों की करंट अफेयर की भी क्लास है, उसको भी जरूर अटेंड कीजिए आप सभी के सभी लोग, ताकि आप अपनी जो पढ़ाई है, ठीक है, उसको अभी से धार दे सके, जो कम समय बचा उसको पूरा का पूरा आप लोग एक्सेस कर सके अच्छे से। ठीक है, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? ठीक है, लाल बाल पाल तो अपन ने कर लिया था, है ना। कंचनपुरी आई लव माय फैमिली, चलो बहुत अच्छी बात है कंचन जी। ऐसे और पूरा दिल से बोलना है, दिल से जो है अपने अंदर से आप लोगों के आना चाहिए यहाँ पर। में देखिए क्लास का शेड्यूल जो है सुशांत जी आप देखेंगे ना, सुजैन सारा लग जाता है। आप अभी भी जाके चैनल पे टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अंदर जाके देख लो, सारे क्लासेस लगी हुई है आपकी। आई लव मैं मम्मा, चलो कोई नहीं लिखा था यहाँ पर, में सब लिख रहे हैं यहाँ पर। में आई लव टीपी, चलो क्या बात है, थैंक यू एमएसजी एजुकेशन जी, थैंक यू पीयू जी। ठीक है, तो पश्चिमी घाट हमने अभी किसी ने यहाँ पर में बोला था ना, ठीक है, आप लोगों का थाल बाल पाल, थाल बाल और पाल, तो ये बाल जो है ना ये आपका एक्चुअली भोर घाट है, भोर, थाल घाट, पाल घाट। ठीक है, तो थाल घाट है, बाल से भोर घाट है, ठीक है, पाल से पाल घाट भी है। खैबर दर्रा नहीं है। खैबर दर्रा आपको पता है कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा फ्रेंड्स आज के पाकिस्तान के अंदर में, पाकिस्तान में खैबर दर्रा। ठीक है, तो प्लीज मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि खैबर पास जो है, खैबर दर्रा जो है उसकी भी फोटो लगा दिया जाए। मैं एक रफ तब तक आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर में, ठीक है, रफ थोड़ा सा। ये हमारा भारत है, ठीक है, यहाँ पर में पाकिस्तान है आज। यहाँ पर में जो है ना फ्रेंड्स खैबर दर्रा है आप लोगों का, खैबर दर्रा, खैबर पास, ठीक है, खैबर पास। यही से जो है आर्यन इन्वेजन, ऐसा कहा जाता है कि जो भारत के अंदर में आर्यों का आक्रमण हुआ था, या आक्रमण या फिर स्थानांतरण हुआ था, ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग सिर्फ आके यहाँ पर में बसे हो सेंट्रल एशिया से, अगर वो थेरी सही है तो वो लोग खैबर दर्रे से भारत आए थे, खैबर दर्रे से, खैबर पास। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में, तो खैबर पास से आए थे वो लोग, ये याद रखना है। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैं आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप ये देखिए, ये अफगानिस्तान वाला एरिया है, ये पाकिस्तान वाला एरिया है आपका, और यहाँ देखिए आप लोग खैबर पास है आप लोगों का। ठीक है, खैबर पास, यही से ऐसा माना जाता है कि जो इधर से सेंट्रल एशिया से, यूरोप से जो लोग आए थे वो इधर साइड से आए थे। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? पीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 का। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? आई लव बिहार, आई लव माई फैमिली, लव टीचिंग परीक्षा एंड ऑल टीम। चलो थैंक यू मधु गुप्ता जी, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का फ्रेंड्स, इतने सारे लोग टीचिंग परीक्षा से इतना प्यार करते, शुक्रिया। अजय सिंह बिगिनर लर्नर जी, मैं जो जो भी सीरीज है ना आप लोगों की, वो सारी की सारी चीज़ें बताता रहूँगा आपको। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल जो है उसका एडमिट कार्ड आ चुका है, तो जो लोगों ने भी भरा हुआ है वो लोग उसमें जाके डाउनलोड कर सकते हैं अपना। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था आपका? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, तो दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, लीजिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सिंपल सी बात है। देखो भाई, ये ना प्रैक्टिकल पर्सन थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, प्यार दो तरफा होता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सिंपल सी बात है। तो सुभाष चंद्र बोस ने, और आजकल के जो लोग हैं ना, बस तुम मुझे देते जाओ मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, तुम मुझे देते जाओ, तुम मुझे देते जाओ, ठीक है, तुम मुझे देते जाओ। आजकल के देखना, मतलब यूट्यूब के ऊपर में तो ऐसे लोगों की, ऐसे फूफाजी टाइप के लोगों की भरमार पड़ी है जो कमेंट में, क्योंकि दिखते तो है नहीं वो लोग कौन है, ठीक है, कुछ भी आईडी लगा लेते, अदरक लहसन प्याज कुछ भी लगा लेते अपना नाम, ठीक है, और बस उनसे उनकी परवरिश दिखती है बेसिकली। सुभाष चंद्र बोस जो है फ्रेंड्स, उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी जो है उसकी कमान संभाली, इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एक ट्रिक, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की ट्रिक बताओ। जो बच्चा स्टार्टिंग से जुड़ा है, जो बच्चा स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है वो इस क्वेश्चन का आंसर करेगा, जल्दी बताइए। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एकता मिश्रा ने बोला है तुम मुझे देते जाओ और मैं लेता जाऊं, वो वाले लोग होते हैं इस प्रकार के, बिल्कुल। हाँ, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वाली ट्रिक कितने लोगों को याद आ गई? ठीक है, कितने लोगों को याद आ गई? हम मिले तुम मिले, एक और एक दो भी होता है कई बार, एक और 11 भी होता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बढ़ रहा है भाई, पॉपुलेशन, ठीक है। और हेल्थ डे आपको बताया था मैंने, ठीक है, 7 अप्रैल को आता है, क्योंकि 7 अप्रैल को डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है आप लोगों का, ये 11 जो है आप लोगों का फ्रेंड्स जुलाई को आता है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद में आप लोगों का जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है, वन्य जीव दिवस 3 मार्च को आता है, 3 मार्च को, ठीक है, 3 मार्च को। और आप लोगों का वर्ल्ड ओजोन डे जो दिया है, ओजोन डे,
ये आता है 16 दिसंबर को। सभी लोग लिखेंगे, सारा लिखना है, देखो मैं भी लिख रहा हूँ ना आप लोगों के साथ में, ठीक है। तो सभी लोगों को लिखना है कमेंट में, नीचे में लिखेंगे हर कोई, देखो आप ही के लिए है ये, लिखवा आप ही के लिए रहा हूँ, तो सभी लोग लिखेंगे, ठीक है। और हेल्थ डे जो है आप लोगों का, हेल्थ डे, ठीक है, हेल्थ डे आप लोगों का WHO की स्थापना हुई थी आपकी 7 आप लोगों का अप्रैल को। देखो एक चीज यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जितने भी बच्चे हैं जो पेड क्लास के अंदर में, प्लीज जितने भी फोल्डर्स है आपके कोर्स में, जितने फोल्डर्स है, प्लीज आज के आज सारे फोल्डर्स को एक्सप्लोर कीजिए, हर एक फोल्डर्स में जाकर देखिए। एक इंपॉर्टेंट वाली क्लास आपके लिए डाली है, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कितने लोगों ने वो क्लास देखी है, पेड में डाल दिया है, सबके बैचेस में डाल दी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो क्लास देखो। उसके अंदर में ना WHO के बारे में बताया है, और WHO की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, वो भी बताया है। इसी वजह से कह रहा हूं कि क्लासेस अच्छे से, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपके भले के लिए, क्योंकि आपका पेपर क्लियर होगा ना तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, ठीक है। तो डाला है, प्लीज हर एक फोल्डर को जाकर चेक करो, हर एक फोल्डर को। बच्चे एक चीज कर रहे, वो फोल्डर्स जाके चेक नहीं करते कई जगह पे, तो प्लीज आपके कोर्स का हर एक फोल्डर 15-20 मिनट निकालो और हर एक फोल्डर चेक करो, ठीक है। ये आप लोगों से मैं बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करूँ। विंदास इंडियन जी बोल रहे सर देख लिया है अभी पूरा, बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ही सारे लोग जो है देखने यहाँ पर में, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दीजिए बिना ऑप्शन के, हर कोई बच्चा जो है जोड़ी लगा देगा यहाँ पर में, स्टूडेंट्स ने लगा दी जोड़ी, कमेंट में आंसर आना चाहिए। 536 का चैट रेट चल रहा है, मुझे यहाँ पर में 1000 के पार चैट रेट चाहिए आप लोगों का, जल्दी जल्दी से। हर कोई बच्चा जल्दी से आंसर करेगा इस क्वेश्चन का। जल्दी से बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आपसे, मैक्सिको, मैक्सिको में कहा जाता है, क्या कहा जाता है मैक्सिको में? मिल्पा, लिखना है सभी लोगों ने, मैं सभी को बोल रहा हूं लिखना है। ब्राजील में रोका कहा जाता है, वियतनाम में इसको कहा जाता है रे, और इंडोनेशिया मलेशिया में कहा जाता है लदांग, ठीक है। तो ये सभी लोग लिखेंगे कमेंट में, और जब लिखोगे ना तभी जाकर याद होंगी ये सारी चीजें। टीआरई में आया हुआ क्वेश्चन, टीआरई 2.0 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का। अब मैं आप लोगों को आगे लेकर चलता हूँ, स्थानांतरित खेती का नाम मिल्पा कहाँ है, कहाँ कहा जाता है? आंसर करिए सभी लोग, जितने भी लोग हैं सभी के सभी, एक एक बच्चा आंसर करेगा। और मैंने आप लोगों से कहा हुआ है कि भाई आप लोगों के जो ना कान मरोड़ के, बिल्कुल एकदम आपका पकड़ के कान जो है ना यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ताकि आप लोगों को चीजें याद हो जाए। तो स्थानांतरित खेती का नाम मिल्पा कहाँ पर में है? मैक्सिको में है, और मध्य अमेरिका में भी है। तो आंसर क्या होने वाला है? क्या आंसर लगाया आप लोगों ने, देखे जाए यहाँ पर में जरा सा, ठीक है। आंसर लगाया, कई सारे लोग ए आंसर लगा रहे हैं, भाई मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका दोनों हैं, सेंट्रल अमेरिका भी है, मध्य अमेरिका। तो आंसर मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा, ठीक है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारी जो एक ये है ऊपर में एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट, वो हम ले लेते हैं नीचे में, ताकि एक बार हम बच्चों को दिखा सके एनसीईआरटी के अंदर में कैसे दिया हुआ है आप लोगों का। जस्ट अ सेकंड, मैं आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं जो है पूरा का पूरा एफर्ट, देखिए पूरा जान लगा दे रहे हैं आप लोगों के लिए, पूरे एफर्ट्स के साथ में, ताकि आपका पेपर क्लियर हो जाए। तो डी आंसर होगा। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, मिल्पा जो है मैक्सिको में है, और मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका में है, तो मिल्पा सेंट्रल अमेरिका में बोला जाता है, ये भी हम लोग कह सकते हैं, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ओके, लदांग मलेशिया और इंडोनेशिया में कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं फिर से एक बार, कल लाइव ओनली क्लास है, सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे, मुझे 1 बजे सब, हर एक बच्चा लाइव चाहिए क्लास के अंदर में, हर एक बच्चा लाइव आ जाएगा क्लास के अंदर में। नोटिफिकेशन लगा के रख लो, अलार्म लगा के रख लो, ठीक है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार का करंट अफेयर्स, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की जनगणना, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग जो है लगातार 3 घंटे तक कल करने वाले हैं। हर एक बच्चा जो है कल क्लास के अंदर में 1 बजे डॉट आ जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, समुद्र, पृथ्वी की समुद्री परत मुख्य रूप से किससे बनी हुई है? समुद्री परत, ओशियनिक क्रस्ट। मैंने आपसे कहा था कि एक है ट्रिक हमारी, ठीक है, सीमा और सियाल। बताओ, सीमा, ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट है, महासागरीय परपटी है, समुद्री परपटी है, ठीक है, और सियाल महाद्वीपीय परपटी, आपका कंटिनेंटल क्रस्ट है। तो सिलिका एंड मैग्नीशियम, सीमा, ठीक है। एसएससी एमटीएस में, DSSB में, कई सारे एग्जाम में आ चुका है, ओके। बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, पश्चिम बंगाल सीएस की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। 2782 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से लाइक का सेशन, लाइक का नंबर भी बढ़ाते रहेंगे सभी के सभी लोग। चलिए अगर मैं बात करूं यहां पर मैं फ्रेंड्स,
बारदोली आंदोलन की, तो बारदोली आंदोलन का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली आंदोलन कब हुआ था, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे, बारदोली आंदोलन कौन से राज्य से रिलेटेड है और कौन से साल हुआ था। तो बारदोली आंदोलन याद रखना फ्रेंड्स आप लोगों ने 1928 के अंदर में हुआ था। आयरन मैन ऑफ इंडिया और भारत को एक करने वाला, ठीक है, किसको कहा जाता है, भारत का एकीकरण करता, यूनिफायर ऑफ इंडिया और आयरन मैन ऑफ इंडिया, इन्हीं को कहते हैं। भारत के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, सभी के सभी कमेंट में लिख दो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चा लिखेगा, ठीक है। देखो दानिश सर अगर कुछ कह रहे हैं ना, समझ लो कि कुछ इंपॉर्टेंट वाली बात होंगी। एनसीईआरटी के अंदर में वो वाला पॉइंट दिया हुआ है फ्रेंड्स आपका, भारत के पहले, लिखो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, पहले उप प्रधानमंत्री भारत के, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री, पहले होम मिनिस्टर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले कम्युनिकेशन, संचार मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। आपको बता रहे हैं भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को जो है फ्रेंड्स इसमें करेक्शन करके दिया था मैंने, है ना, इसी वजह से टीम ने डाल भी दिया है। बताइए यहाँ पर मैं आप लोगों का आंसर क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो का नारा जो है फ्रेंड्स यूसुफ मेहर अली ने दिया था, यूसुफ मेहर अली। एमपी पीसीएस जनरल स्टडीज के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, इन्होंने ही साइमन गो बैक का नारा भी दिया था, यूसुफ मेहर अली ने। मैंने जो आपको करेक्शंस कराया था ना उसमें लिस्ट के अंदर में, तो ये आप लोग यहाँ पर मैं क्वेश्चन भी दे दिया उसका आपको। ओके चलिए यहाँ पर मैं देख सकते हो आप लोग, भारत छोड़ो का आंदोलन, भारत छोड़ो यूसुफ मेहर अली, करेक्शन भी कर दिया, हाईलाइट भी कर दिया आप लोगों के लिए। इस बात के लिए टीम के लिए तो एक लाइक बनता है आप सभी लोगों का। ओके नाउ फ्रेंड्स, मास्टर दा के नाम से किसको जाना जाता है, एसएससी एमटीएस के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था। अशफाकुल्ला खान, ठीक है, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्या सेन। तो सूर्या सेन, इन्होंने चटगांव आर्मरी रेड किया था, चटगांव आर्मरी रेड, लिख देता हूँ आपके लिए, चटगांव, चटगांव आज बांग्लादेश में पड़ती है चटगांव, उस समय बंगाल में थी। चटगांव आर्मरी रेड, मतलब वहां पर में रेड डालकर हथियार लूट लिए थे इन लोगों ने 1930 में, ठीक है। तो इसके पीछे थे सूर्या सेन, ठीक है, इनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। नाउ नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स नील नदी, ठीक है, मेन आप लोगों की देखिए दो नील नदियां है, एक है ब्लू और एक है वाइट। हमेशा ना दुनिया बड़ी जालिम है, ठीक है, हमेशा जो वाइट लोग होते हैं उन लोगों ने राज किया है ना, उनके ऊपर में। तो जो नील नदी है बेसिकली, जो वाइट नील है ना, वहां से नील नदी का उद्गम माना जाता है, फिर बाद में ब्लू नाइल आकर उसमें मिलती है। तो भाई लेक विक्टोरिया, गोरी मेम, वाइट नील यहाँ से निकलती है, वाइट नील नदी यहाँ से निकलती है लेक विक्टोरिया से। लेक चर्ड जो है आप लोगों की, लेक चर्ड नहीं है, ठीक है, आप लोगों का लेक तना है, वो लेक तना, लेक तना, वहां से निकलती है आप लोगों की ब्लू नाइल, ब्लू नाइल निकलती है। ओके और दोनों का संगम कहाँ पर में होता है, दोनों का संगम होता है खार्तूम नाम की जगह पे, सूडान की राजधानी में, ठीक है। तो लेक जो विक्टोरिया है ये आप लोगों की फ्रेंड्स, लेक विक्टोरिया आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पर में आप लोगों की, ये देख सकते हो यहाँ पर में, है ना, 3 देशों की बॉर्डर के ऊपर में यहाँ पर में। ओके तो लेक विक्टोरिया यहाँ से निकलती है आप लोगों की वाइट नाइल नदी, वाइट नाइल। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर में कल वाली क्लास आप लोगों की, ठीक है, कल हर एक बच्चा 1 बजे आ जाएगा। अभी आप लोग उस सेशन के ऊपर में रीडायरेक्ट होंगे। मैं आप लोगों से एक चीज़ कहूँगा कि अभी के अभी जाओ उस सेशन के ऊपर में, सेशन को पहले तो लाइक कर दो, ठीक है, ये एक आप लोगों का प्यार। उसके बाद में नोटिफाई मी का ऑप्शन दबा दो, उसके ऊपर में नोटिफाई मी का ऑप्शन आप लोग दबा देंगे, और साथ ही साथ, ठीक है, वहां पर मैं कमेंट भी कर देंगे कि जी सर हम लोग पहुंच जाएंगे बिल्कुल। अभी के अभी सारे के सारे लोग, मुझे यहाँ पर में दिख जाएगा कि कितना ज़्यादा आप लोग करते हो। यहाँ पर में इतने सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है, कितने लोग हैं यहाँ पर में, 2700 से ज़्यादा लोग हैं। और अभी मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं जहाँ पर में जो उस सेशन के ऊपर में जाकर अभी अपना जो है वो एक रिस्पांस दे देते हैं, सभी के सभी लोग। बाकी जितने लोग हैं, बाकी के फ्रेंड्स जो लोग सिलेक्शन बैच में TRE 3 के TRE 4 के जुड़ना चाहते हैं, तो 50% ऑफ है आज आप लोगों का। तो आप टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर चले जाइए, या फिर आप लोग टीचिंग परीक्षा के जो है टीचिंग परीक्षा के नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, जो नीचे में नंबर चल रहा है। टीम आप लोगों की जो है मदद जरूर कर देंगी। ओके चलो मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। जैसे मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ जाके लाइक भी कर दिया है और कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स। ठीक है चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।